अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक माशरे में अफवाह सी फैली हुई कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। क्या वाकई बच्चे अगवा हो रहे हैं? आज हम एक सर्वे कर रहे हैं, उसके मुताबिक आज हम आप लोगों को सही तरह बताएंगे कि वाकई बच्चे अगवा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आज हम शफात भाई से और राजू भाई से पूछेंगे कि माशरे में एक कैसी अफवाह सी फैली कि लोग बहुत खौफ व हरास का शिकार हो रहे हैं। तो बाकी शहरों की तरह इस दफ़ा मुल्तान में भी ये अफवाह फैल गई कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है। आज हम पूछते हैं कि ये क्या वजह है, क्यों बच्चों को उठाया जा रहा है और इसकी मेन वजह क्या है, आज हम पूछेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल भाई? तभी से ठीक है। बिलाल भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका जज़ा देगा। हाँ बिलाल भाई, पहली बात तो यही है कि चाहे ये अफवाह है चाहे ये हकीकत है, तो वालिदैन को चाहिए कि इसी तरह अपने बच्चों की सेफ्टी और उनकी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते रहें, क्योंकि ये उनका कौमी असासा है। ठीक है, तो जैसे आजकल जैसे ये अफवाह फैली है, तो मैंने ख़ुद देखा है, हम देख रहे होते हैं सुबह से शाम तक कि स्कूल टाइमिंग में वालिदैन अपने बच्चों को खुद ही लेके जा रहे होते हैं और ऑफ टाइम खुद ही लेके आ रहे होते हैं। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों का बेहतर ख्याल रखें। जी, बहुत अच्छी बात बताई। तो अब अगला सवाल हम राजू भाई से पूछते हैं, क्योंकि राजू भाई ऐसे इनको पूरे इलाके की जानकारी होती है और ये हर चीज़ की मालूमात रखते हैं। अब राजू भाई, हम आपसे एक अहम सवाल पूछते हैं कि इसकी मेन वजह क्या है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, बच्चों को क्यों गवाह किया जा रहा है, इसकी मेन रीज़न आप बता सकते हैं? जी बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस अहम मौजू पर हमें मुंतखब किया और हमें लब कुशाई करने का मौका दिया। ये वाक़यात तब जन्म लेते हैं जब माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी हो। ये वाक़यात तब जन्म लेते हैं जब माशरे के अंदर बेरोज़गारी, भूख, अफलास और राहज़नी में के वाक़यात में इजाफ़ा हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे माशरे के अंदर महंगाई की सूरत में और नाअहल हुक्मरानों की सूरत में हमारे ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत हुआ पड़ा है, और कुछ हमारे अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से हम इस माशरे के अंदर अपने आप को आसान वाले तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अब बात यह है कि आपका टॉपिक है कि बच्चे क्यों अगवा हो रहे हैं, क्या ये अफवाह है, क्या ये वाकई हकीकत है या नहीं है। बात यह है कि अफवाह भी तब उड़ी जाती है जब वाक़यात रूनुमा हो रहे हों, या खौफ भी तभी होता है जब वाक़यात रूनुमा हो रहे हों। आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, उसके अंदर ऐसे लातादाद वाक़यात ऐसे हैं जो या तो किसी ख़वातीन को पकड़ा हुआ होता है उन्होंने, या किसी मर्द को पकड़ा हुआ होता है कि ये बच्चा अगवा करने वाला है, और उसके ऊपर गैर इंसानी तशद्दुद भी किया जाता है। बजाय उसको कि उसको कानून के हवाले किया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया जाए, हम खुद ही अदालत लगा के बैठ जाते हैं और सच है या झूठ है इस चीज़ की परवाह किए बगैर हम उसका फ़ैसला फौरी कर लेते हैं। अब बात यह है कि अगर बच्चे वाकई में ही अगवा हो रहे हैं तो हमारे वालिदैन को हमें इस मामले में काफ़ी कॉन्शियस होना पड़ेगा। वो क्यों होना पड़ेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा कीमती सरमाया होते हैं, और वो सरमाया अगर एक दफ़ा लुट जाए तो वो वापस नहीं आता। क्योंकि आप बच्चों की खुशी उससे पूछें जिसके घर औलाद नहीं हुई होती, आप बच्चों की कदर उससे पूछें जो बच्चों से महरूम है। बाकी आप इस हवाले से जो काम कर रहे हैं ये एक ऐसा इक़दाम है, हम इस काम को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि आपके साथ शाना बशाना कदम ब कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, क्योंकि आप ये जहाद कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपके इस काम को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर करे। माशाल्लाह, जैसे कि आपने देखा कि हमने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक शफात भाई और राजू भाई ने एक बहुत ही अच्छा आवाम को गाइड भी किया और एक बहुत अच्छा मैसेज भी किया कि अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाए और ख़ुद लेके आए घर। तो बस आज की यही हमारा टॉपिक था कि बच्चे क्यों अगवा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। सॉरी, हमारा एक क्लिप रह गया था। हमने जब मार्केट में हम जब सर्वे कर रहे थे तो एक टेलर मास्टर अब्दुल रशीद, उन्होंने भी इस हवाले से बातचीत की थी हमारे साथ। तो आइए वो हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अगवा हो रहे हैं और हमारी फैमिलियों में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास फैला हुआ है। हम इस सिलसिले में बाज़ार में आए हुए हैं और मार्केट से सर्वे कर रहे हैं, लोगों से
ان سے مختلف قسم کی آراء لے رہے ہیں اور ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں تو والدین کو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے. ہم یہاں پر ایک ٹیلر ماسٹر بھائی ہیں عبدالرشید عرجانی صاحب، ان سے یہ سوال کریں گے، وہ ہمیں اس سلسلے میں بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جانی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا. آج کل بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ واقعی یہ کام ہو رہا ہے یا محض افواہ ہے؟ ہو رہا ہے جی یہ بالکل، کیونکہ علاقے میں 2-3 جگہ ایسے ہوا ہے کہ بچے غائب ہوئے ہیں. والدین کو چاہیے کہ بچوں کا خیال رکھیں، گھر سے نکلنے نہ دیں، اگر نکلیں تو ساتھ ان کو لے کے آئیں اور لے کے گھر جائیں. نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اب بچوں نے تو اسکول جانا ہے، والدین نے اپنے کام بھی جانا ہے، گھر کے کام بھی کرنا ہے، تو وہ کس طریقے سے یہ ڈبل ذمہ داریاں ادا کریں گے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بارے میں آپ کا کیا پیغام ہے کہ ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ نہیں کچھ کرتے جی، نہ انہوں نے آج تک کیا نہ وہ کرتے ہیں. یہ خود ہی کرنا پڑے گا، جن کے بچے ہیں انہیں کرنا پڑے گا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ خوف ہے، کیا یہ واقعی حقیقت ہو رہی ہے یا اس افواہ کو مزید رنگ دینے کے لیے اس کے اندر مسالے بھرے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، حقیقت ہے، بالکل نظر آ رہی ہے، کافی جو بیچ میں نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. تو ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.